हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुभम और आज मैं आपको एक इंग्लिश का टॉपिक समझाने वाला हूँ जिसे समझते ही आधी इंग्लिश आपके मुट्ठी में होनी चाहिए। मैंने कहा आधी इंग्लिश आपके मुट्ठी में होनी चाहिए, मतलब ये टॉपिक इतना आसान है कि इसे सीखते ही आप बहुत कुछ सीख जाओगे और आपको लगने लगेगा कि अरे यार इंग्लिश तो बहुत आसान है। तो टॉपिक है दिस, दैट, दिस, दोज। अभी नहीं समझे? मतलब ये वो सब, मतलब इंग्लिश में इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं और मैक्सिमम लोगों के टॉपिक आता ही नहीं। तो आज मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूँ और बाद में हम सेंटेंसेस पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला है दिस। दिस का यूज आपको तब करना है जब चीज एक ही हो प्लस वो आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि ये शर्ट है, दिस इज शर्ट। अब क्या है, ये एक ही शर्ट है प्लस ये मेरे पास में है, तो मैं इसे हिंदी में कैसा बोलूँगा? ये शर्ट है, तो उसे इंग्लिश में बोलना है दिस इज शर्ट। अब बात करते हैं दैट। दैट दिस का अपोजिट है। इसका यूज अब हमको तब करना है जब चीज एक हो प्लस वो हमसे दूर हो। जैसे कि वो मेरा पेन है, मतलब हम हिंदी में बोलेंगे वो मेरा पेन है, तो इसे इंग्लिश में बोलना है आपको दैट इज माई पेन। आपको ये नहीं कहना दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन का मतलब हो जाएगा ये मेरा पेन। अगर आपको बोलना है वो मेरा पेन है तो उस समय आपको बोलना पड़ेगा दैट इज माई पेन। अब बात करते हैं दिस की। दिस की स्पेलिंग चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपको दिस का यूज तब करना है जब चीजें आपके पास में हो प्लस बहुत सारी हो। अब दिस और दैट ये सिंगल के लिए यूज होता है और दिस और दोज ये प्लूरल के लिए यूज होता है, मतलब अनेक वचन के लिए। तो दिस का यूज आपको तब करना है जब चीजें बहुत सारी हो प्लस आपके पास में हो। अब मुझे बोलना है ये सब मेरे दोस्त है, तो उस समय मैं कहूँगा दिस ऑल आर माई फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दिस के बाद में इज नहीं आर लगाना है। अगर आपको इज आर कहाँ पे लगाना है पता नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मुझे बोलना है ये सब मेरे फ्रेंड्स है, तो मैं बोलूँगा दिस ऑल आर माई फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दोस्त की। दोस्त का यूज आपको तब करना है जब चीजें बहुत सारी हो प्लस आपसे दूर हो। मतलब वो सभी मेरे टीचर्स हैं, तो मैं इसे हिंदी में बोलूँगा वो सभी मेरे टीचर्स थे, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोज ऑल आर माई टीचर्स। समझ गए? दीज, दैट, दीज, दोस्त। समझ गए ना? बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको अर्थ समझाया। अभी हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। हम हर टॉपिक को 3 टाइप में सीखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो इसकी भी लिंक दे दूंगा, आप नीचे देख लीजिए, बस 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो है। उसी तरह हम दिस, दैट, दिस को भी हम 3 टाइप में सीखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिस की। तो ये एक क्लिप है, अब मैंने समझा तो दिया है, तो इसे इंग्लिश में मैं बोलूँगा पॉजिटिव सेंटेंस दिस इज अ क्लिप। और नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ना लग जाए, तो ये क्लिप नहीं है, ये मेरी क्लिप नहीं है, मुझे ऐसा बोलना है, तो मैं बोलूँगा दिस इज नॉट माई क्लिप। और अब हमें इसे क्वेश्चन में बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो दिस इस रहता उसका इस आगे करना है और दिस को पीछे करना है। इज दिस माई क्लिप? क्या ये मेरी क्लिप है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मार्क वो सेंटेंस क्वेश्चन वाला बनता ही नहीं है। तो इज दिस माई क्लिप? क्या ये मेरी क्लिप है? दिस के तो तीनों पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं दैट की। दैट का पॉजिटिव सेंटेंस, वो मेरा दोस्त है, तो मैं बोलूँगा दैट इज माई फ्रेंड। और अब मुझे बोलना है नेगेटिव सेंटेंस, हाँ वो मेरा दोस्त नहीं है, तो उस समय मैं बोलूँगा दैट इज नॉट माई फ्रेंड। अब मुझे बोलना है क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्या वो मेरा दोस्त है, मतलब इज दैट माई फ्रेंड। समझ आ गया?
दिस का पॉजिटिव सेंटेंस, ये सभी मेरे स्केच पेन है। अब मैंने बता दिया था दिस मतलब जब चीज़ें बहुत सारी हो और पास में हो। तो ये 12 स्केच पेन्स है, तो मुझे बोलना है ये सभी मेरे स्केच पेन्स है, तो मैं बोलूँगा दिस ऑल आर माई स्केच पेन्स। आखिरी में एस लगाना ना भूलें, जो भी चीज़ हो, जैसे पेन है तो मैं बोलूँगा पेन्स, दिस ऑल आर माई पेन्स। अब मुझे बोलना है ये मेरे स्केच पेन्स नहीं है, तो मुझे बोलना पड़ेगा दिस ऑल आर नॉट माई स्केच पेन्स। अब मुझे इसे क्वेश्चन मार्क में बनाना है। मैं बोलूँगा आर दिस माई स्केच पेन्स, क्या ये मेरे स्केच पेन्स है। अब बात करते हैं दोस्त की। दोस्त मतलब जब चीज़ें हमसे दूर हो प्लस बहुत सारी हो, वो सभी मेरे टीचर्स है, दोज ऑल आर माई टीचर्स। अब मुझे निगेटिव में बोलना है, तो मैं बोलूँगा दोज ऑल आर नॉट माई टीचर्स। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं बोलूँगा आर दोज ऑल माई टीचर्स, क्या वो सभी मेरे टीचर्स है। इसी तरह ये टॉपिक इतना आसान है, अब इसे प्रैक्टिस करना ना भूलें। अब इसे प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।